नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का एग्ज़ाम था बायोलॉजी का। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, मैं ये भी कामना करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट भी बेटर आए, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है करने वाले हैं आंसर की देखने वाले हैं बायोलॉजी का। 1 से लेके सभी 70 प्रश्नों का हल देखने वाले, बिल्कुल ठीक है भाई। 100% राइट प्रश्न बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी प्रश्न आप लोग को गलत नहीं मिलेगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पास सीट सेट अवेलेबल जो है वो है जे सेट, ठीक है। आप लोग के पास जो भी सेट है कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सेट अवेलेबल है जे सेट। और आप लोग के पास सेट कोई भी रहे, अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी रीड करके बताऊंगा। बिल्कुल भाई, शुरू से लेके अंत तक देखना, अस्थिर से देखना, मिला लेना, उसके बाद कुछ, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साइटोसिन एवं यूरेसिल। अगला प्रश्न हमारे पास है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, टाइफाइड के लिए। बाकी तीनों के लिए तो होता ही है। अगला प्रश्न हमारे पास है, तीसरा नंबर, निम्न में कौन ग्रीन हाउस नहीं है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस नहीं है। देखिए, मीथेन भी है ग्रीन हाउस, ये भी है ये भी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और साथ ही अब ये बताइए ये नहीं है कौन, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 8वें नंबर, ठीक है। 8वें नंबर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, एंड्रोन्यूक्लियस। अगला प्रश्न हमारे पास है, 9 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों, मतलब फ्लोरो और फाउना की, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, 10वें नंबर, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, शाकाहारी के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, 11 नंबर है, यहाँ पे है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, किसी भी तरल को 70 सेल्सियस पर, ठीक है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, पराग भित्ति होता है, पराग भित्ति होता है। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो इसका जो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर, अस्थि मज्जा से। अगला प्रश्न हमारे पास है, ECORI कैपिटल RI एंजाइम का स्रोत है। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, ई कोली। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, और 15 नंबर में है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। जायफल, लीची, शरीफा, सभी में जो है सभी का बीज चोल ही खाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, SO2 प्रदूषण की सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइकेन। अगला प्रश्न हमारे पास 17 नंबर, और 17 नंबर है, शहद का निर्माण कौन करता है। शहद का जो है निर्माण कौन करता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मुर्गी में कौन सा होता है, रानीखेत बीमारी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। देखिए, सभी प्रश्नों का 100% आंसर आप लोग को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 19 नंबर देखिए, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग से बनाया जाता है। जो इडली डोसा खाते हैं ना, उसका आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। अगला प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्री घास से। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ओपरेन मॉडल किससे प्रस्तावित किया था। ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, जैकब तथा मोनार्ड। अगला प्रश्न 22 नंबर, आप लोग मिलाते जाएंगे, साथ ही हमें लास्ट में कमेंट करके ये बताना कि भाई आप लोग का कितना सही है। साथ ही यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को समय पे मिलता रहेगा सबसे पहले। निम्न में कौन विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी,
डिफोथेरिया। अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्बनिक खेती, जो पशुपालन में संबंधित नहीं है। देखिए, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और मत्स्यिकी पालन, ये सब जो है पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है तो कार्बनिक खेती जो है सम्मिलित नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 24 नंबर, और 24 नंबर है, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जे.डी. वाटसन। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर, एंटीकोडांस किसे पाया जाता है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, टी.आर.एन.ए. में। अगला प्रश्न 26 नंबर, मेंडल ने प्रतिपादित किया था? 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, आनुवांशिकता का नियम। अगला प्रश्न 27 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारे पास 28 नंबर है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, निरंतर विविधता। अगला प्रश्न है 29 नंबर, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इनमें से सभी में। देखिए, मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, साथ ही आप लोग को बता दें चिंपांजी में भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस वाला राइट आंसर होता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए 30वें नंबर प्रश्न का है, विखंडन किस में पाया जाता है? तो 30वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, दोनों, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 31 नंबर, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, 32 हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर हमारे पास है, 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर देखा जाए, तेरा विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो 32 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, टाइफाइड। अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर, HIV में निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ठीक है, 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, टी हेल्पर कोशिका। अगला प्रश्न हमारे पास है 34 नंबर, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एलर्जन, इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर। 35 नंबर देखा जाए, यहाँ पे 35 नंबर है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, हिस्टामिन। अगला प्रश्न हमारे पास है, बायोगैस में होता है? 36 नंबर, बायोगैस में होता है। 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, CH4, ठीक है, मिथेन इथेन जो पढ़े थे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, फैकिटिन में। अगला प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, PCR से किसकी जांच होती है? PCR से किसकी जांच होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 39 नंबर, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाते हैं, इस गुण को कहते हैं? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटिपोटेंसी। अगला प्रश्न 40 नंबर देखा जाए, आवृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर। 41 नंबर में है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर। 42 नंबर में है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, 42 नंबर का राइट आंसर बी, 23। अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, एकिडाना है। देखिए थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक कड़ी। अगला प्रश्न हमारे पास है डोडी है, तो डोडी है। 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विलुप्त प्रजाति। अगला प्रश्न हमारे पास है 45 नंबर, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, युग्मनज। अगला प्रश्न हमारे पास है 46 नंबर। 46 नंबर है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद हैं? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंघारा। अगला प्रश्न हमारे पास है 47 नंबर,
सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा विल्सन में। अगला प्रश्न हमारे पास 48 नंबर में है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होता है। ठीक है, जो मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होता है 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी 44। ठीक है, प्लस एक्स और वाई किस में पाया जाता है? पुरुष में। महिला में एक्स और एक्स। अगला प्रश्न हमारे पास है 49 नंबर गोंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असम। ये 2017 में भी पूछा जा चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? 50 नंबर का भाई साहब राइट आंसर सी हो जाएगा जीन के रेगुलेशन से। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। हाँ भाई, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बाइडल प्रश्न आप लोग को देते हैं, तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। 2-3 ग्रुप फुल हो चुका है भाई। मैं एक ही कोशिश करता हूँ आप लोग को इस पास हर चीज़ इंपॉर्टेंट दे दूँ भाई, लेकिन कॉल मत करना। कोई किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं कहता कॉल मैसेज कुछ नहीं, ग्रुप में जाके ऐड हो जाओ, आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई जल्दी जाओ ग्रो। और साथ ही आप लोग को टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम में जानकर जुड़ ही जाना सभी को। ठीक है, टेलीग्राम में जाके जुड़ ही जाइए, टेलीग्राम पे ज़्यादा हम अपडेट रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास है 51 नंबर, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी शरीफा, सेब, नारंगी सबको खाया जाता है। अगला प्रश्न 52 नंबर डीएनए निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो 52 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए एक द्वितीय। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद नहीं है, बच्चा जैविक खाद में मार देते हैं, यहाँ पे वो कह रहा नहीं है। ठीक है, 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 55 नंबर है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी हवा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर कह रहा है यहाँ पे 56 नंबर देखा जाए। 56 नंबर जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए उत्पाद। अगला प्रश्न हमारे पास है 57 नंबर निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी द्वितीयक केंद्रक में। अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है मिस हो रहा है, तो मैं आपको उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, शायद पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो जो 2-4 प्रश्न मुझे लग रहा है यहाँ पे गायब हुआ है, तो उसका जो है हम यहाँ से देख लिया जाए। 58 नंबर था तो यहाँ 63 आ गया, तो मिस हो गया, तो उसका हम पिनअप कर देंगे, कमेंट में जाके आप लोग पढ़ लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए सिर्फ आंसर लिख देंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी यौन संचित रोग है सिफिलिस। ठीक है, अगला प्रश्न 64 नंबर है हमारे पास निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे हैं? कीट भक्षी पौधे हैं, तो इसका 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों हो जाते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? 65 देखिए 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। अगला प्रश्न हमारे पास है क्लोरेला निम्न में से क्या है? 66 नंबर ना भाई, 66 नंबर का एकल कोशिका प्रोटीन। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर, और 67 नंबर में है क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए कपास। अगला प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर निम्न में से डीएनए में कौन से फ्यूरिन बेस हैं? तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी एडेनिन और गुआनिन। अगला प्रश्न हमारे पास बाबू 69 नंबर कैंसर किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑक्नेसिन से। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, क्योंकि आप लोग को पता है हर जगह हम आपका सपोर्ट करते हैं, आपका बढ़ावा करते हैं, इसलिए यार इतना तो करना ही होगा। आप लोग को वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप अपने अपने ग्रुप में आज प्रॉमिस कीजिए शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, जल्दी से अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक, उसके बाद वीडियो को पूरा देख लेना, आंसर मिलाना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। ठीक, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आपको भी पता होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मेरे चैनल पे अपलोड होता है हर चीज़। बिहार में सबसे पहला सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? 70 नंबर का राइट आंसर हो दिया अलैंगिक प्रजनन। ठीक है बाबू,
17 नंबर का राइट आंसर बता दिया। आई होप आप लोग का अच्छा मार्क्स मिला होगा, अच्छा नंबर लाए होंगे और आप लोग एग्जाम अच्छी तरह से दे रहे होंगे। तो बहुत हार्ड मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।